अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए बुर्ज कौस की वीडियो लेकर आए हैं कि बुर्ज कौस का अगस्त 2021 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर बनाते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमें जो कर रहे हैं इसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है। तो बुर्ज कौस की बात करते हैं। बुर्ज कौस नंबर 9 होता है, 9वां बुर्ज कौस होता है। तो ये नंबर 9 यहाँ लिखा है, ये कुंडली का पहला घर होता है। तो कुंडली के तीसरे घर में सियारा ज़ोहल जो है ये हरकत कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बुर्ज कौस किन लोगों का होता है। जिन लोगों का नाम फे या ये व यू से शुरू होता है, या जिनकी तारीख पैदाइश 23 नवंबर से 21 दिसंबर है, इनका बुर्ज कौस और सियारा मुश्तरी होता है। सियारा ज़ोहल कुंडली के तीसरे घर में 8 मार्च 2023 तक हरकत करता रहेगा। ये पिछला तकरीबन 7-8 साल से पहले आपके ऊपर साढ़ सती थी और 7 साल का अरसा आपने बहुत मुश्किल में गुजारा होगा, मगर अब खुदा का शुक्र है कि साढ़ सती ने जान छोड़ दी है। तीसरे घर में ज़ोहल का सफ़र ख़ास काम और माली मामला से मुतल्लक है। आप एक से ज़्यादा तरीक़ों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। कामयाबी नए इक़दामात या कारोबार या कारोबारी अदारों से होगी। पोल्ट्री या ज़राअत से मुतल्लिका सरगर्मियों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पर ये एक अच्छा वक़्त साबित हो रहा है। इस दरमियान आप ज़मीन या मकर्रा अमलाक ख़रीदने पर भी गौर कर सकते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप अपने दरवाज़े पर कोई अच्छी दस्तखत सुन सकते हैं, या कुछ मुनाफा बख्श मुलाजमत की भी पेशगोई मिल सकती है। मुलाजमत पाने वालों को तरक्की, इख्तियार में इजाफ़ा या तनख्वाह में इजाफ़ा भी हो सकता है, और आपको माशरती सीढ़ियों पर चढ़ने का भी अमकाम नज़र आता है। आपके काम में तावन हासिल करने का अच्छा मौका मिल सकता है। आप किसी भी तरह की बहस मुबाहसे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और आप अपनी बात को पहले की निस्बत बहुत आसानी से पेश कर सकते हैं। आप अपने कदमों में एक बहार महसूस कर सकते हैं, जिसमें अपनी सेहत रूहानी तौर पर भी
राहत महसूस करेंगे। पिछली बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। आपको राहत और खुशी मिलेगी। घरेलू ज़िंदगी भी परवरिश और शादी ब्याह से भरपूर होगी। आपका शरीके हयात पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करने वाला होगा। आपके बहन भाई और बच्चे आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे और बहुत मददगार साबित होंगे। इस वक्त के दरमियान आपके दुश्मनों को शिकस्त होगी और खुशकिस्मती नसीब होगी। तो अब हम बात करते हैं स्यारे मुश्तरी की। स्यारा मुश्तरी कुंडली के पहले घर का और कुंडली के चौथे घर का मालिक होकर तीसरे घर में पड़ा हुआ है। दोस्तों, एक बात थोड़ी ज़रा याद रखने की है कि आपको भी थोड़ा इल्म होना चाहिए इस बात का। जैसे मरीख, ज़ोहल, केतु, शमश ये मनहूस स्यारे होते हैं। अगर ये स्यारे तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, 11वें घर में जाते हैं तो नैस स्यारे अच्छा रिजल्ट देते हैं और साध स्यारे जैसे मुश्तरी, वीनस, ज़ोहरा जो कि छठे घर में, 8वें घर में, तीसरे घर में या 12वें घर में जाते हैं तो ये बुरा रिजल्ट देते हैं। तो तालिया का मालिक, लगन का मालिक स्यारा मुश्तरी जो कि 29 दिसंबर 2021 तक कुंडली के तीसरे घर में रहेगा। ये आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करेगा। माली तौर पर ये आपके लिए अच्छा मरहला नहीं होगा क्योंकि आपके कारोबार में रुकावटें और अपनी कोशिशों में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कुछ रकम ज़ाया होने का भी इम्कान है। काम करने पर आपको अपनी हैसियत या ओहदे से बरकरार रहने के लिए काफ़ी मुहतात रहना पड़ेगा। काम करने पर आपको अपनी हैसियत या ओहदा बरकरार रखने के लिए काफ़ी मुहतात रहना पड़ेगा। इस वक्त के दरमियान आपको अपने साथियों की मखालफत का भी सामना करना पड़ सकता है। अपने बहन भाई और दोस्तों के साथ किसी भी तरह की बहस से दूर रहें क्योंकि ये इनके साथ लड़ाई का सबब बन सकती है। इस दरमियान आप किसी रिश्तेदार या दोस्त को खो सकते हैं। आपकी सेहत के साथ साथ आपके शरीके हयात की सेहत पर भी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी क्योंकि आप दोनों इस वक्त के दरमियान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आप दूसरी मुश्किलात और ज़हनी परेशानी का भी शिकार हो सकते हैं। इस मुद्दत के दरमियान किसी भी सफ़र को करने से गुरेज करें क्योंकि आपको इसमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरह आप में से कुछ नेक अमाल पर भी तवज्जो दे सकते हैं या शादी करने पर भी गौर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्यारे मरीख की। स्यारा मरीख कुंडली के 5वें घर का और कुंडली के 12वें घर का मालिक होकर कुंडली के 10वें घर में पूरा अगस्त का महीना हरकत करता रहेगा। ताहम आपके काम के मैदान में कामयाबी के इम्कान हैं। आप में से कुछ लोग अपने काम में पहले से कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। आपको
आसपास के मकाम के बारे में कुछ हंगामी सूरत हाल इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि आपके काम की भी यही मांग होगी। इस मुद्दत में आपके वकार, मकाम और इख्तियार में इजाफा होगा। आप अपने आला अफसरान की तरफ से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों के दायरे में वुसअत पैदा करने का भी अमकाम है। आपकी शान आपकी ज़िंदगी में कुछ नए दोस्त लाएगी। ताहम सेहत पर तवज्जो की ज़रूरत होगी। आप क्या खा रहे हैं इसको नोट रखें और आप अपनी सेहत को भी बरकरार रखें। आप में से कुछ लोग अपनी परेशानियों से भी राहत महसूस करेंगे और अपने दुश्मनों पर फतह पा लेंगे। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। तो सियारा ज़ोहरा कुंडली के छठे घर का और कुंडली के 11वें घर का मालक होकर 17 अगस्त तक कुंडली के 10वें घर में नीच का यानी बुर्ज सुंबला में रहेगा। इससे जहनी अजियत, बर्बरियत और बेचैनी होगी। जिस्मानी सेहत भी इस ख़ास वक़्त के दरमियान ख़राब रहेगी। आपको अपने माली मामलात में अज़ाफ़ी मोहतात रहना पड़ेगा और किसी भी तरह के कर्ज़ों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस मखसूस मरहले के दरमियान आपको कर्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। अपने दुश्मनों से होशियार रहें और गैर ज़रूरी और बेकार मबैसे से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके दुश्मनों की तादाद को बढ़ा देगा और झगड़े का बहस बन सकता है। माशरे में बदनामी और ज़िल्लत से बचने के लिए भी मोहतात रहें। अपने रिश्तेदार और ख़वातीन लोगों को संभालते वक़्त मोहतात रहें, क्योंकि ये गलत फहमी आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफ़ा कर सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में सेहत का तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करें। अपने शरीके हयात से हर तरह के बहस मबैसे से गुरेज करें। अमकाम है कि आपको अपने मुंतखब करदा फील्ड के आला अथॉरिटी या हुकूमत के ज़रिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी तमाम कोशिशों में कामयाबी के साथ अज़ाफ़ी मुशक्क़त करना पड़ेगी। अब बात करते हैं सियारे शमश की। तो शमश बुर्ज कौस की कुंडली के 9वें घर में 23 तारीख तक हरकत करता रहेगा। इस मुद्दत का मतलब अल्ज़ाम तराशी, खेल, जगह में तब्दीली और जहनी सुकून की कमी है। मायूसी से बचने के लिए अपने काम की जगह पर अज़ाफ़ी देखभाल करें। आपको ज़िल्लत का एहसास हो सकता है और मकानात हैं कि आप पर कुछ झूठे इल्ज़ामात लग सकते हैं। इस दरमियान किसी भी मुश्किल सूरत हाल से गुरेज करें। माली तौर पर ये मुद्दत आप पर टैक्स ऐड कर सकती है। आपको दूसरों के वाजिबल अदा वसूली में भी मुश्किलात पेश आ सकती है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए अज़ाफ़ी मोहतात रहें। आप और आपके उस्ताद
या रूहानी मजहबी रहनुमा के मबैन गलतफहमी इख्तलाफात राय पैदा हो सकते हैं। आपके अहले खाना और दोस्तों की राय आपसे लड़ाई झगड़ा और अदम इत्मीनान का बायस बन सकती है। सेहत को आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप इस वक्त जिस्मानी और जहनी तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं। आप मामूल से ज़्यादा थकावट और जहनी दबाव महसूस करेंगे। ताहम आप कुछ नेक अमाल करने पर भी गौर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कामयाबी हासिल करने के लिए मजहबी अमाल से जुड़ना अच्छा होगा। अगर कोई बैरून मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो इसमें भी कामयाबी होने का अमकाम कम है। और इसी तरह बात करते हैं कि स्यारा ज़ुहल और स्यारा शमस ये 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को आमने सामने हो जाएंगे, यानी इनका नज़र मुकाबला होगा। तो जिसकी वजह से छोटे सफ़रों में बहन भाइयों के साथ मुखालफत हो सकती है, बाप की सेहत ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई बैरून मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो उसमें परेशानी मिल सकती है। और इसके बाद 2 तारीख को ही अतारद और ज़ुहल का भी आपस में आमना सामना होगा। तो तहरीरी गलतियां हो सकती हैं, कारोबारी मामलात में भी गलती हो सकती है, या सफ़र के दरमियान हर तरह से मुतात रहने की ज़रूरत होगी। और 20 अगस्त को स्यारा मुश्तरी और स्यारा शमस इनमें नज़र मुकाबला होगी। तो फिर यानी यही शो करता है कि दरमियाने सफ़र किसी भी किस्म का मुहतात रहने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। रुपये पैसे की केयर करें, बहन भाई रिश्तेदारों के साथ मुहतात रवैया इख्तियार करें। अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं तो उसमें भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। मजहबी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी भी किस्म की बहस मुबासा इन दिनों में करना अच्छा नहीं है। तो इसी तरह स्यारा ज़ोहरा कुंडली के 17 तारीख को बाद कुंडली के 11वें घर में आ जाएगा और 23 अगस्त को स्यारे ज़ुहल के साथ नज़र तसलीस बनाएगा। जो बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा, कुछ ज़िंदगी में नए दोस्त आ सकते हैं। और इसके अलावा कोई उम्मीद ख्वाहिश रिश्तेदारों या बहन भाइयों के थ्रू पैदा हो सकती है, पूरी हो सकती है। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ।